ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय छठा श्लोक संख्या 39। आपको याद होगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप। जब नारद मुनि भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सृष्टि की रचना किसने करी, क्या आप ही क्रिएटर हैं या आपके भी ऊपर कोई है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी भगवान का बहुत गुणगान करते हैं, नारद मुनि को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, आप मुझे एंगेज किया भगवान के विषय में चर्चा करने पर। और पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी एक तरह से भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं कि कैसे मैं शिव और कोई भी व्यक्ति भगवान की शक्ति को नहीं जान सकता, भगवान के आनंद को, भगवान की उसके धाम को नाप नहीं सकता। बहुत सारी गुणगान करते हैं भगवान के बारे में और कहते हैं कि मैं उनको ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज बोलते हैं कि स एष आद्या पुरुषा कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मान आत्मात्मनि आत्मना आत्मानं सा संशयति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। तो पुरुष अवतार यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है। कई लोग कहते हैं कहाँ लिखा है ऐसा कि कृष्ण जो है विष्णु के सोर्स हैं। यहाँ कह रहे हैं वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में। तो कृष्ण से विष्णु का अवतार निकलता है, महाविष्णु का, और वो सृष्टि की रचना करते हैं। किंतु वे अजन्मा है, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी उन्हीं से है। वे कुछ काल तक उसका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। यानी कि सृष्टि की रचना होती है, एक समय तक वो रहती है, उसके बाद वो सृष्टि फिर से महाविष्णु के शरीर में चली जाती है। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का क्या अर्थ है? प्रभुपाद बता रहे हैं मूर्ति का अर्थ होता है रूप। अव्यक्त मूर्ति ऐसी मूर्ति है जो व्यक्त नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि रूप नहीं है, वो व्यक्त नहीं है का मतलब है कि हम अपनी इन भौतिक आंखों से उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनका रूप है, अव्यक्त रूप है, हमारे लिए व्यक्त नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और विराट रूप धारण करते हैं। हमने सुना किस प्रकार से महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु बनते हैं और वो विराट रूप धारण करते हैं। आदि भगवान गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारणार्णव में, यानी कि कारण सागर में, कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु एक ही बात है, कहाँ रहते हैं? कारण सागर में रहते हैं, वहां विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कौन? जो अपने पूर्णांश, अपने अंश, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा गया कि महाविष्णु कौन है? भगवान के अंश हैं। अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारणार्णव यानी कि कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से, छिद्रों से, शरीर के छिद्रों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। ऐसा लगता है सो रहे हैं, हाँ, लेकिन सो नहीं रहे हैं। वास्तव में क्या कर रहे हैं? योग निद्रा में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 9.7 में कि हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, एक बात और क्लियर होती है कि यहां पर ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, यानी कि देवताओं की भी लाइफ है, तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो वह सृष्टि पुनः मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। यहां देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सारी सृष्टि मेरे से ही निकलती है और बाद में मेरे में ही चली जाती है। यह है भगवान का विराट रूप, और उसके विराट रूप भी एक तरह से टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। किसकी अभिव्यक्ति है? किसकी? गर्भोदकशाही विष्णु की। गर्भोदकशाही विष्णु किसमें से निकलते हैं? महाविष्णु में से, और वो महाविष्णु भगवान के पूर्णांश हैं। तो निष्कर्ष यह है कि ये सब भगवान की अचिंत्य, अनइमेजिनेबल
आत्म शक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। हम इसको पहले ही बता चुके हैं। कोई भी इसको जान ही नहीं सकता है जब तक भगवान इसको रिवील ना करे। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनया प्रशांत आत्म इंद्रिय आशय यदा तत एव असत तर्कै तिरा धीयेत विप्लुतम। भगवान पवित्र हैं और भौतिक कलेश के समस्त कलमश से रहित हैं। यहाँ बता रहे हैं भगवान पवित्र हैं। भगवत गीता में भी ऐसा ही श्लोक आता है। अर्जुन भगवान को यही बोलते हैं कि आप पवित्र हैं, आप सबसे पवित्र हैं। संसार में लोग कहते हैं कि भगवान रासलीला करते हैं, भगवान ये करते हैं। वास्तव में भगवान अपवित्र नहीं हो सकते। जैसे सूर्य अपवित्र नहीं हो सकता, सूर्य जिस वस्तु को टच करता है वो वस्तु पवित्र हो जाती है। उसी तरह से भगवान जिस वस्तु को छू लेते हैं, जिसको दर्शन देते हैं, वो पवित्र हो सकता है। तो भगवान पवित्र हैं और भौतिक कलेश के समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत और अद्वय हैं। वे हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास मत कीजिए, भगवान को सर्व करने का प्रयास कीजिए। जब हम भगवान को सर्व करते हैं तो भगवान को जान भी जाते हैं। अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है। भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। आखिर कब तक हम तर्क वितर्क करेंगे? क्वेश्चन ये आ जाता है, कब हम प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करेंगे? तर्क वितर्क का जमाना है। तर्क वितर्क करने से बहुत शाबाशी मिलती है, वाहवाही मिलती है, अपनी ईगो को बूस्ट मिलता है, लेकिन कब तक? इसका क्या लाभ मिलेगा हमें? यहाँ बता रहे हैं कि तर्क, व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है। भगवान हमारी दृष्टि से ओझल जाते हैं। हम चाह कर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ही आई थिंक नॉर्मल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, जरा सी बुद्धि से। लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है उसमें शरणागति की आवश्यकता है। अगर बार बार आगे तक इंटेलिजेंस लगाने का प्रयास करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए शरणागति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये शरणागति होती है गुरु में, वैष्णव में और शास्त्रों में। हमें शास्त्रों की वाणी पर शरणागति होनी चाहिए, गुरु की वाणी पर, वैष्णव की वाणी पर। हमारी बुद्धि से हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो क्या कीजिए, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने कोई व्यक्ति प्रश्न लेके आया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वेट करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले जाओ वहाँ ऑल्टर यानी कि मंदिर के पीछे वहाँ झाड़ू पोंछा बहुत गंदा हो रहा है उसको साफ करो, कुछ बर्तन पड़े हैं उसको साफ करो। हाँ, वो व्यक्ति चला जाता है और व्यक्ति बर्तन साफ करके वहाँ सेवा करके 1-2 घंटे बाद वापस आता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूछते हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? वो कहता है मुझे आंसर मिल गया गुरु महाराज। ये होता है सेवा। हाँ, आपके अंदर थोड़ी इंटेलिजेंस की आवश्यकता है प्रारंभ में। हाँ, कि जब जानने के लिए थोड़ी सी इंटेलिजेंस से आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर को जानने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र की आवश्यकता है। इतना जानने के बाद शरणागति करनी पड़ेगी। आपका टेस्टर लगाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें वो शरणागति करनी पड़ेगी, हमें सर्व करना पड़ेगा, हमें भगवान का सर्वेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को हम अपनी ह्यूमिलिटी से, अपनी दीनता से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपकी इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा ऑपुलेंस, हाँ, भगवान को क्या ऑपुलेंस दिखाएंगे हम? अपनी क्या इंटेलिजेंस दिखाएंगे? लेकिन अगर दीनता दिखाते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होकर अपना सब कुछ हमें रिवील कर सकते हैं और इस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए यही यहाँ पर बताया गया। आद्य अवतार पुरुषः परस्य काला स्वभाव सत्त सत् मनाचा द्रव्यम विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूमना कारणार्णवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदत्साई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्लियर होता है फिर से कि विष्णु जो हैं वो भगवान के अवतार हैं और उन्हीं विष्णु का एक और अवतार है गर्भोदत्साई विष्णु, यानी कि विष्णु भी मल्टीपल हैं।
संसार में लोग जानते नहीं है इसको। इतना सिंपल फैक्ट है जो शास्त्रों में इतना खुल के बताया गया है कि विष्णु मल्टीपल होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में एक होता है। जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदकशाही विष्णु हैं, और फिर उसके आगे और अनंत क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, और ये कारण, ये सारे के सारे भगवान के एक्सटेंशन हैं, पुरुष अवतार हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद मुनि को दे रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात भी है कि जो नारायण, जो मेरे स्वामी हैं, वो भी भगवान के एक अंश मात्र हैं। तो इसलिए नारद मुनि को आज पूरी चीज बता रहे हैं। अहम भव यज्ञ इमे प्रजा ईशा दक्ष आदय। ये काफी सारे श्लोक एक साथ मिलके 43, 44, 45। ये भवत आदय च सर्वलोकपाला खगलोकपाला नीलोकपाला तल्लोकपाला गंधर्व विद्याधर चारण ईशा ये यक्ष रक्ष उरग नागनाथा ये वा ऋषीणाम ऋषिभा पितॄणाम दैत्य इंद्र सिद्ध ईश्वरः दानव इंद्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड याद मृग पक्षी अधीशायत किम च लोके भगवत महस्वत ओज सहस्वत बलवत क्षमावत श्री विभूति आत्मवत अद्भुत अर्णम तत्वम परम रूपवत अस्व रूपम। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिवजी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र, चंद्र, देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों, उर्गों, नेत के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष, मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु पक्षी आदि, ये अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय, कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, रूपवान हो या रूपविहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीक हों, लेकिन वास्तव में वैसे हैं नहीं। वे सब भगवान की दिव्य शक्ति का अंश मात्र हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। कई सारे बड़े बड़े बलवान थे, कई सारे रूपवान थे, कई नेता थे। बता रहे हैं कि ये सब तुम्हें ऑपुलेंसेस जो दिखती है ना, ये ऑपुलेंसेस भगवान गीता में बोलते हैं कि जितना भी तुम संसार में ये भव्य चीज देख रहे हो, दिस इज जस्ट ए स्पार्क ऑफ माई एनर्जी। कुछ नहीं है ये सब, ये मेरी एनर्जी की, मेरी शक्ति की एक चिंगारी मात्र है। जितना भी तुम ये ऑपुलेंस देख रहे हो संसार के अंदर, हम संसार में एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति को देखते हैं, हम कहते हैं वाह कई किलोमीटर बड़ा इसका बंगला है, सच एन ऑपुलेंट पर्सन। हम संसार में सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति को देखते हैं और हमें लगता है ये है, पावर हो तो ऐसी हो, और हम एकदम से विचलित हो जाते हैं। हम क्या देखेंगे? चंद्र के ऐश्वर्य को, सूर्य के ऐश्वर्य को। बता रहे हैं ये चंद्र, ये सूर्य, ये सारा भौतिक संसार, ये टिमटिमाटे तारे, ये सब भगवान के एक शक्ति के एक जरा सा चिंगारी के समान है। तो ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बता रहे हैं अपने पुत्र को, और फिर बताते हैं प्रधान यतो या नृष आमनंती लीलावतारन पुरुषस्य भूमना आपी यताम कर्ण कषाय शोभा ननु क्रमिष्य ता इमाम शुपेशान। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। तो ये वाला इस चैप्टर में मुख्यतः उन्होंने बताया भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, ताकि नारद मुनि को यह ज्ञात हो कि भगवान की पोजीशन क्या है। इसलिए इससे पहले कि हम भगवान की मधुर लीलाओं को सुने, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम भगवान की पोजीशन को समझें, अपनी पोजीशन को समझें, तब उन लीलाओं को हम यथारूप समझ पाएंगे। नहीं तो उन लीलाओं में भी हम दोष दर्शन करेंगे। इसलिए भागवतम के शुरू के जो ये स्कंद हैं, अध्याय हैं, ये भगवान के चरण सदृश हैं। 10वां कैंटो भगवान का मुख है, लेकिन उसको समझने से पहले चरणों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस शुरू के अध्यायों को और कैंटो को समझना बड़ा आवश्यक है। ये इसलिए है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा पैदा करने के लिए शुरू में हमारे अंदर ऑपुलेंस के प्रति अट्रैक्शन आती है, शक्ति के प्रति अट्रैक्शन आती है, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आती है। जब ये फीलिंग आती है ऑपुलेंस की, आदर की, ग्रेटफुलनेस की, ग्रेटिट्यूड की,
ये धीरे 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 प्रेम में बदलती है और तब हम आगे के स्कंद पढ़ते हैं जिसमें भगवान की शुद्ध लीलाएं हैं, जहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। शुरू के स्कंदों में अपनी बुद्धि को खूब दौड़ाएंगे, लगाएंगे। जब ये बुद्धि थक जाएगी और समझ जाएगी कि भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है, कितनी चीज़ें के बारे में बताए जा रहे हैं एक के बाद एक, अब मेरी बुद्धि चकरा रही है, बेटर कि मैं प्रणाम कर लूँ, भगवान को बोलूँ, हे भगवान आप महान हैं, मैं तुच्छ हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जिस प्रकार से हम शरणागत हो जाएंगे, जैसे अर्जुन हुए गीता में, तब धीरे 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 हम सर्वेंट बनेंगे। हम बुद्धिजीवी से, बुद्धि योगी से, ज्ञानी से हम सर्वेंट बनेंगे, और सर्वेंट बनेंगे तो हम भगवान की लीलाओं को अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की लीलाओं में बुद्धि लगाने लगेंगे तो बड़ा विचित्र समस्या हो जाएगी। गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे तो बोलेंगे कैसे वो ग्रेविटी का सेंटर कैसे बनाया होगा भगवान ने, कैसे बैलेंस किया होगा, इतना बड़ा पहाड़ एक उंगली पे, इधर को बैलेंस, इधर को कैसे, मतलब हम साइंटिफिक समझने की कोशिश करेंगे हर चीज़ को, जो कि हमारी बुद्धि के परे है। इसलिए पहले 9 स्कंदों में अपनी बुद्धि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ सकता मैं मूर्ख हूँ। जब तक ये नहीं आएगा तब तक भगवान समझे नहीं जा सकते। इसलिए हम बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बाकी अवतारों के बारे में बताता हूँ, जो लीला अवतार कहे जाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने में से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं, आस्वाद्य हैं, अतः मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तो ब्रह्मा जी अब अगले अध्याय में कुछ भगवान के अवतारों के विषय में बताएंगे, जो कि बड़ा रुचिकर है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2वें स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।